एज 20 साल लेगा और लगभग 37 साल नॉर्मल लोगों का, महिलाओं का 40, फिर किसी का 42। मतलब आप उधर वाले को नहीं देखिए, ज्यादातर इधर वाले ही स्टूडेंट रहते हैं। जो एग्जाम्स होंगे वो तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्जाम हो गए। इसमें दो एग्जाम होगा, एक पीटी जिसको प्री कहेंगे, एक मेंस कहेंगे। प्री एग्जाम जो होगा वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। इसमें जीके जीएस रहेगा और करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी देखे आएंगे 20-25 क्वेश्चन करंट से रहता है। आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं करंट वगैरह क्या। तो यहाँ करंट होगा, इसमें आपको जो क्वालिफाई करना रहेगा, इसमें आपको कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। आप इसमें 200 में 200 भी पास हो गए और किसी ने केवल कट ऑफ पास किया तो दोनों की वैल्यू बराबर है, ये केवल क्वालिफाइंग है। इसी का कट ऑफ जो देखा जाएगा कितना रहता है, लेकिन जो टोटल वैकेंसी है यानी लगभग यहाँ 2500 टोटल वैकेंसी है, तो 2500 वैकेंसी का ये 20 गुना यहाँ पे लिया जाता है। ये आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया हम 20 गुना ज्यादा लेंगे, तो यहाँ पास होने की संभावना ज्यादा रहती है। यहाँ जो लोग आए वो कितना नंबर पाए थे वो मायने नहीं रखता है। अब मेंस का एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम में भी आपको 2 पेपर दिए जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट हिंदी का होगा, ये केवल क्वालिफाइंग करना होगा, इसका मार्क्स आपको नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे जिसका टोटल नंबर 200 रहेगा। इसका 30% पास पा गए आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि दरोगा को एफआईआर वगैरह लिखना होता है। ज्यादातर 99% एफआईआर हिंदी में ही लिखे जाते हैं, तो उसको लिखना तो आना चाहिए, नहीं तो उल्टा सीधा लिख देगा। तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आप टॉप भी कर जाएंगे तो उसका नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। अब मेन आता है आपका पेपर 2, इसी पर आपका डिसाइड होगा कि आप सेलेक्ट होंगे, आप मेरिट में बनेंगे या बाहर जाएंगे। पेपर 2 जो होता है उसी के आधार पर मेरिट बनेगा, यहीं पे ज्यादा फोकस करना है। अब इसमें भी 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के रहेंगे। अगर आप देखेंगे ना, क्वेश्चन हर स्टेप में बराबर ही है, यहाँ भी 100 क्वेश्चन, यहाँ भी नंबर भी बराबर है, यहाँ 200, यहाँ भी 200, लेकिन नंबर किसका जुड़ेगा तो केवल मेंस के पेपर 2 का जुड़ेगा। इसमें क्या क्या रहेंगे तो भाई 80 क्वेश्चन लगभग जीके जीएस से रहता है आपका, और 20 क्वेश्चन में मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, ये सब चीजें। तो ये तो आप बिहार वाले लड़के हैं लोग, ज्यादातर इसमें बिहार दरोगा में बिहार के भरते हैं लोग, वो लोग तो मैथ वगैरह ये सब नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं, कुछ खास लेवल के, बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं रहते हैं ये सब। अगर आप देखेंगे तो बिहार दरोगा का क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार दरोगा के क्वेश्चन से ज्यादा टफ था बिहार सिपाही का क्वेश्चन। तो दरोगा का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना के देखिएगा, बहुत भ्रष्ट क्वेश्चन नहीं रहता है। लेकिन हाँ, बिहार दरोगा में ज्यादातर लड़के फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, वो लास्ट पीरियड में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोचते हैं क्या पढ़ ले पूरा। अब पढ़ने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो पढ़े रहते हैं ना वो भी अच्छा से नहीं हो पाता है। और चूंकि इसमें हर फेज में आपको मिलेगा निगेटिव मार्किंग, यहाँ भी निगेटिव, वहाँ भी, दोनों सेक्शन में निगेटिव मार्किंग मिलेगा। निगेटिव पॉइंट जो है वो 0.2 का है, यानी एक गलती करेंगे तो 0.2 नंबर काट लिए जाएंगे, तो निगेटिव मार्किंग है। अब लड़का इतना ना गौच पौच कर लिया है पढ़कर कि वो जाके वहां निगेटिव अटेम्प्ट करके चला आता है। तो इसलिए आप सटीक पढ़िए, और इस एग्जाम के लिए आपके पास एनफ टाइम है। प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे हैं, 2 दिन में आप राष्ट्रपति का टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, 3 दिन ले लीजिए अच्छा से। क्लास में पढ़ने के बाद 2-3 दिन उसको समय लीजिए। ये नहीं कि लड़का सोचता है नहीं आज बैठेंगे ना सुबह 7 बजे तो 10 बजे तक खत्म कर देंगे। अरे भाई साहब, ऐसा रूटीन बनाने से कुछ नहीं होता है। लड़का रूटीन बनाएगा, 7 बजे उठना है, 12 बजे तक ये जीएस पढ़ना है, फिर 2 बजे तक रीजनिंग पढ़ना है। मतलब ऐसा रूटीन बनाता है जैसे लगता है आर्मी का कमांडो है, उस तरह से रूटीन। ये सब नहीं, आप पढ़िए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, गैप नहीं करिए। तो इस वजह से आप देखिए कि बहुत आडंबर मत रच लीजिएगा। जो पढ़िएगा उसका प्रीवियस चैप्टर वाइज जरूर देखिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बहुत सारे क्या चीज़ है कि भाई कुछ प्रैक्टिस बुक्स भी हैं सब, बहुत ज़्यादा। उन प्रैक्टिस बुक्स में हम देखते हैं कि वो जो प्रैक्टिस बुक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी और कंपनी का प्रकाशन है, उसने किसी टीचर को पकड़ रखा है। अब वो लोग क्या कर देते हैं ना कि प्रैक्टिस बुक का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए वो क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन को किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन का सही पैटर्न पकड़ने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही देखने पड़ेंगे। स्मृति पर यानी मेमोरी पर आधारित क्वेश्चन पर उतना बिलीव नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट पर भी कुछ खास बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन ऑथेंटिक जहां चेक करना रहेगा वो आप प्रीवियस क्वेश्चन को ही ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में जो बैच हो गए वो इस महीने के लास्ट में आ जाएंगे आपके दरोगा के लिए। हम आपको फिर कहते हैं कि देखिए, आप कब तक आप ऐसे पढ़िएगा कि दरोगा के लिए अलग पढ़ना है, बीपीएससी के लिए अलग पढ़ना है, रेलवे के लिए अलग पढ़ना है, मतलब इतना फुर्सत है आपको। और आप क्यों नहीं चाहते कि भाई हमने एक साथ पढ़े? आप बताइए, अब आप ही बताइए ना, जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो 1919 में हुई थी, तो रेलवे में क्या 1930 पूछेगा और बीपीएससी में 1940 पूछ देगा? नहीं होगा। और ये तो गया जमाना। अब आप जरा देखिएगा कि जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा है वो क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछ दे रहा है। तो अब ये ग्लोबलाइज हो गया है, मतलब एक तरह से कहिए तो खिचड़ी बन गया है। पहले एक फिक्स रहता था कि नहीं, लूसेंट एसपीडी पढ़ लो रेलवे हो जाएगा, अब वो जमाना चला गया। अब आपको डीप कंसेप्ट पूछता है, आपको डीप कंसेप्ट
समझ में आएगा, आप नहीं भूलिएगा। अब हम थोड़ा फिजिकल एलिजिबिलिटीज की चर्चा कर लेते हैं। जो हाइट रखा गया है वो लड़कों के लिए 1.65 है, लेकिन जो कैटेगरी वाली जाती है, जो SC ST रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, उनके लिए 1.60 हाइट क्यों रखा गया है। और लड़कियों के लिए इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि लड़कियों की हाइट 1.55 रखी गई है, जो पिछली बार ज़्यादा रख दी गई थी। लड़कियों की जो पिछली बार हाइट रखी गई थी उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा, आपको भी पता है, बहुत सारी लड़कियां लड़के सब ने प्रोटेस्ट किया था। हम लोग से भी जितना हो सका था हर एक मीडिया में हम लोगों ने गया था, यहाँ तक कि हम तो नीतीश कुमार तक सचिवालय तक गए थे। आप लोग को पता होगा वहाँ इतना उटपटा मतलब जवाब आया वहाँ से हमको, मतलब कहें कि क्या खान साहब आप बोलिए तो लड़कियों की हाइट 3 फीट कर देते हैं। मतलब इतना मजाकिया अंदाज में किए ना जिसका कोई हद नहीं। इस बार जब पटना आते हैं ना तो उनसे जाके मिलते हैं कि अच्छा बताइए पिछली वैकेंसिया में हम आए थे आपके पास चल के तो आप कह रहे थे बोलिए 3 फीट कर दे, इस बार क्या कर दिए जब प्रेशर पड़ा तब। और दूसरा देखिए, जब भी हाइट जो होता है, अभी तो खैर कोई समस्या नहीं है, अब तो हाइट लड़कियों के लिए भी कम हो गया, लड़कों के लिए भी ठीक ठाक। अब इससे नीचे हाइट रखना भी ठीक नहीं है क्योंकि डिफेंस की ये जॉब है। अब जब लड़कों की हाइट नापी जाती है ना तो सबसे बड़ा गलती क्या करता है लड़का या लड़की, ऐसे गर्दन उठा देता है, इससे हाइट उसकी 1 सेंटीमीटर घट जाती है। यहाँ स्केल रखा जाता है, आप इमेज में देखिए स्केल को यहाँ रखा जाएगा तो आपको नीचे रखना है। अब ज़्यादा नीचे करेंगे ना तो वो भी जानता है ऐसे कि पहुँचा फकीर है उठा देगा, उठाओ इसे। तो ऐसा करना है कि नज़र मिला रहे, हल्का सा इसे नीचे रखना है। जो नापने वाला है उसको देखिए, अगर ज़्यादा मतलब नज़र नहीं रखा तो नीचे कर दीजिए। जितना इसको नीचे करेंगे आपका ये वाला हिस्सा ऊपर आता है, इससे कि आपकी हाइट अच्छी हो जाती है। अगर ऐसे कर देंगे तो आपका तो जो भी है घट जाएगा वहाँ पर। और उसके बाद क्या करना चाहिए, हाथ पैर को एकदम सीधा रख के कमर की हड्डी को पूरा ऊपर खींचना चाहिए, गर्दन को पूरा। या कमर क्या होता है, आदमी थोड़ा सा लूज छोड़ देता है, कमर खींचेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है। और तो टोटल बॉडी का जो वेट होता है उसको उंगलियों पे छोड़ देना चाहिए। एड़ी उठाना नहीं है, लेकिन टोटल बॉडी का 100% वेट आगे के पंजे पर, पैर का जो पंजा है वहाँ छोड़ देना है। बस एड़ी नाम के लिए सटा रहा है, इससे कि आपकी 1 से 1.5 सेंटीमीटर हाइट ऐसे ही बढ़ जाती है। हम लोग भी जब NCC करते थे तो उस समय हाइट हम लोग का पता शायद उतना नहीं था जो उस समय एलिजिबिलिटीज मांगी जाती थी, तो हम लोग ऐसे ही किए तो बॉर्डर लाइन पे थे, हमारा भी उसमें हो गया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नियम के हिसाब से इस बार जो फॉर्म भरेंगे बिहार दरोगा का, उन्हें स्नातक यानी ग्रेजुएशन जो है पास होना चाहिए, उत्तीर्ण लिखा हुआ है। आप जाके नोटिफिकेशन में पढ़िएगा, एकदम स्पष्ट लिखा है उत्तीर्ण हो जाने चाहिए। रनिंग को देखते हैं, देखिए रनिंग में कुछ समस्या आती है, पहले रनिंग समझ जाइए। मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है, ये 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है, ना टाइमिंग कम है और ना ही बहुत ज्यादा दौड़ना है। और फीमेल के लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। तो ये दोनों के लिए रनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं है। रनिंग में 2 जगह समस्या आती है। पहला तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब दौड़ाएगा ना, तो A to B, B to C, C to D, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत ट्रैक पे चल जाएंगे तो आपका समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इससे आप आराम से निकाल सकते हैं टेक्निक के माध्यम से, वो हम ऐप में बताएंगे। जो गोला फेंक का है, गोला फेंकने के लिए वो मेल के लिए 16 पाउंड का गोला है जो 16 फीट के ऊपर फेंकना है, और फीमेल के लिए 12 पाउंड का है, इनको कम दूरी फेंकना है 10 फीट के लिए। ये तो फिजिक्स में आप सिंपल पढ़े होंगे, रेंज जो होता है प्रोजेक्टाइल का 45 डिग्री पे फेंकना है। इसमें प्रॉफिट सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है ना, उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है फेंकने के लिए। इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि इसको एक थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 महीना पहले से, ताकि आपको आइडिया लग जाए। वरना क्या होता है ना शुरू में कि आप गोला पकड़िएगा ना तो हाथ में फिट नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आपको कोई ईंटा दे दे जो हाथ में अच्छे से पकड़ा जाए तो बड़ी दूर फेंक दीजिएगा, अच्छा से पकड़ाएगा ही नहीं तो दूर नहीं फेंक पाइएगा। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, हाथ में अइबे नहीं करता है। तो 1 महीने से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये हाथ में आने लगेगा। बाकी इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा हाथ बस प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। लॉन्ग जंप जो रखा गया है, मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए है 9 फीट है। लॉन्ग जंप ज्यादा नहीं है और ये ज्यादा टफ नहीं होता है, ये तेजी से दौड़िए। इसमें 2-3 चीज का बस ध्यान रखना चाहिए। लड़कों का लॉन्ग जंप खराब क्यों होता है, वो जो फाउल पॉइंट होता है ना जहां से उन्हें जंप करना है, उनके माइंड में वो भरा रहता है। अब कभी कभी क्या होता है, वो फाउल पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं तो यहीं से छट गए, और नहीं तो क्या होता है कि जहां से जंप करना है उसके 1.5 फीट पहले ही कूद जाते हैं। तो इधर वाला थोड़ी ना काउंट होता है, काउंट तो इस पे होता है कि आप कितना जंप किए हैं। तो इसमें ना केवल जो जहां से जंप करना है वो एरिया आपकी मार्किंग अच्छी होनी चाहिए कि जंप लाइन है यहां से, इससे हो जाता है। ये उतना टफ नहीं होता है, लेकिन हाँ हाई जंप में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हाई जंप जो है वो मेल के लिए है 4 फीट और फीमेल के लिए है 3 फीट। हाई जंप में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो लड़के को लगता है कि नहीं हम 1 हफ्ते में दौड़ निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीधे चले जाएंगे वहां के लिए, तो भाई साहब जिस दिन आप हाई जंप की प्रैक्टिस करना चालू कीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब ग्राउंड से आइएगा सोइएगा ना तो अगले दिन उठ नहीं पाइएगा। बैठने के लिए किसी चीज को पकड़ के बैठिएगा, अरे बाप रे बाप, ये ना पूरी तो सबसे ज्यादा जो होता है ना जाम कर देता है पैर को ये। तो
इसको तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन से आप इसकी प्रैक्टिस करना चालू करिएगा उसके 1 हफ्ते तक ये आपको कुछ करने नहीं देगा, उसके बाद ये ईजी हो जाता है। हाँ, जो इसके लिए होता है बेली जंप, ये जरूरी होता है। आप सामने से मत जाइएगा, क्रॉस कूदिएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब कुछ लड़के क्या होते हैं सामने से कूदते हैं, एक्चुअली सामने से कूदना ईजी है लेकिन ज़्यादा नहीं कूद पाएंगे। और बेली जंप जो होता है साइड में, थोड़ा सा उसमें 1 हफ्ता प्रैक्टिस में वक्त लगता है, लेकिन एक वक्त है जो सही तरीका है, वहाँ से आप आराम से इसको जंप कर सकते हैं।